हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदू महाकाव्यों के अनुसार 10 सबसे शक्तिशाली अस्त्र कौन कौन से हैं, आज अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में अस्त्र शस्त्र जैसे धनुष बाण, तलवार, कटार, भाले, गदा, ढाल के अतिरिक्त दैविक अस्त्र जैसे इंद्र का अस्त्र, व्यूस्त्र, त्रिशूल, सुदर्शन चक्र, पिनाक आदि हैं। अनेक अस्त्र ईश्वरों द्वारा देवताओं, राक्षसों या मनुष्यों को वरदान स्वरूप दिए जाते थे, जैसे ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र। तो चलिए आज हम ऐसे ही कुछ शक्तिशाली अस्त्रों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट में सच्चे मन से जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। तो दोस्तों, एक नंबर पर आता है त्रिशूल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भगवान महादेव का सबसे बड़ा अस्त्र त्रिशूल है, जिसे वे सदैव अपने हाथ में ही धारण करते थे। दोस्तों, इस त्रिशूल को सिर्फ महादेव ही उठा सकते थे अथवा उनके अतिरिक्त सिर्फ माता पार्वती ही इसे उठा सकती थी। एक बार चल गया तो स्वयं महादेव के अलावा इसे रोकना नामुमकिन था। अर्थात अगर महादेव के अलावा कोई इसे रोकना चाहे तो वह इसे रोक नहीं सकता था, सिर्फ महादेव ही इसे रोक सकते थे एक बार चलाने के बाद। यह अत्यंत ही शक्तिशाली बताया गया है। नंबर 2, ब्रह्मास्त्र। दोस्तों, यह एक अचूक और सबसे भयंकर अस्त्र है। यह वेद पुराणों आदि में वर्णन मिलता है कि जगत पिता भगवान ब्रह्मा ने दैत्यों के नाश हेतु ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति की थी। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है ब्रह्म अर्थात ईश्वर का अस्त्र। दोस्तों, रामायण काल में जहाँ यह विभीषण और लक्ष्मण के पास यह अस्त्र था, वहीं महाभारत में यह द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्ण, कुलास्व, युधिष्ठिर, कर्ण, प्रद्युम्न और अर्जुन के पास था। नंबर 3, वैष्णव अस्त्र। दोस्तों, यह वैष्णवर्त अस्त्र भगवान विष्णु का अचूक अस्त्र था, जिसे उनके अतिरिक्त कोई अन्य रोक नहीं सकता था। रामायण में महर्षि विश्वामित्र के पास ये अस्त्र था, जो उन्होंने भगवान श्री राम को प्रदान किया था। दोस्तों, महाभारत में यह अस्त्र श्री कृष्ण और भगदत्त के पास था। अगला होता है दोस्तों नारायणास्त्र। दोस्तों, नारायणास्त्र ये भगवान नारायण का अत्यंत विनाशकारी अस्त्र है। इसका कोई प्रतिकार नहीं है, यानी कि इस अस्त्र का कोई भी तोड़ नहीं है। किसी भी अन्य अस्त्र द्वारा या शस्त्र द्वारा इसे नहीं रोका जा सकता। यह अत्यंत ही विनाशकारी है और इसे केवल भगवान विष्णु ही रोक सकते हैं। दोस्तों, इस अस्त्र का प्रयोग करने से इंद्रास्त्र, वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र इत्यादि अनेकानेक दिव्यास्त्र इसमें से निकलकर शत्रुओं का नाश कर देते हैं। दोस्तों, रामायण में यह अस्त्र श्री राम एवं मेघनाद के पास था। वहीं महाभारत में ये अस्त्र श्री कृष्ण एवं अश्वत्थामा के पास था और अश्वत्थामा ने इस अस्त्र का प्रयोग महाभारत के युद्ध में भी किया था। तब किसी भी अस्त्र शस्त्र द्वारा इसे नहीं रोका जा सकता था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने यह उपाय सुझाया था कि सभी लोग इस अस्त्र की शरण में चले जाएं और युद्ध करना बंद कर दें, तो यह स्वतः ही शांत हो जाएगा, क्योंकि यह किसी भी निर्दोष पर प्रहार नहीं करता। अगला आता है दोस्तों सुदर्शन चक्र। दोस्तों, ये भगवान श्री हरि का अस्त्र है, जो उन्हें महादेव से प्राप्त हुआ था। इसकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से हुई थी। दोस्तों, कई जगह यह वर्णन है कि इसे विश्वकर्मा ने निर्मित किया था। इस चक्र को नारायण के अतिरिक्त केवल उनके अवतार ही धारण कर सकते थे। दोस्तों, अगला आता है वज्र। ये देवराज इंद्र का सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र है। वृत्तासुर के वध के लिए महर्षि दधीचि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, जिससे उनके तप का सारा बल उनकी अस्थियों में आ गया था। तब भगवान विश्वकर्मा ने महर्षि दधीचि की हड्डियों से इस महान दिव्यास्त्र की रचना की, जिससे वृत्त का वध हुआ और यह अस्त्र इंद्र को सौंप दिया गया। दोस्तों, इंद्र के पास इस अस्त्र के होने से इसे इंद्र का वज्र भी बोला जाता है। इसी श्रेणी में अगला भयंकर अस्त्र आता है दोस्तों पशुपतास्त्र।
यह पशुपतास्त्र अस्त्र ये भगवान शंकर का महाभयंकर अस्त्र है जिसका कोई प्रतिकार नहीं है। कोई भी शक्ति पशुपतास्त्र का सामना नहीं कर सकती। भगवान शंकर ने ही केवल एक प्रहार में पूरे त्रिपुर का संहार कर दिया था। रामायण में केवल मेघनाथ के पास और इसे भी अस्त्र ने उसे भगवान शंकर से प्राप्त किया था मेघनाथ ने, और महाभारत में केवल अर्जुन के पास था यह पशुपतास्त्र। परंतु ऐसा भी वर्णन मिलता है कि रामायण काल में भगवान राम के पास भी पशुपतास्त्र था, परंतु उन्होंने कभी उसका उपयोग नहीं किया। अगला आता है दोस्तों गरुणास्त्र। ये नागास्त्र का निवारण अस्त्र था जिससे अनेक गरुण उत्पन्न होते थे और नागों को खा जाते थे। दोस्तों रामायण में यह गरुणास्त्र भगवान श्री राम के पास और महाभारत में अर्जुन के पास था। श्री राम ने इसका उपयोग लंका युद्ध में भी किया था। दोस्तों अगला महाभयंकर एवं शक्तिशाली अस्त्र जिसे विष्णु ज्वर कहा जाता है, जैसा कि इसका नाम है उसी प्रकार का इसका कार्य है। यह महाशक्तिशाली अस्त्र है। दोस्तों यह अस्त्र भगवान विष्णु का सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र है। इस अस्त्र के प्रहार से भयानक ठंड उत्पन्न होती है जो समस्त चर सृष्टि की चेतना को लुप्त कर देती है। ये अस्त्र नारायण के अतिरिक्त केवल श्री कृष्ण के पास था। शिव पुराण एवं विष्णु पुराण दोनों में इस अस्त्र का वर्णन है। जब वाणासुर के विरुद्ध युद्ध में श्री कृष्ण ने इस अस्त्र का प्रयोग किया था तो भगवान शंकर पर भगवान श्री कृष्ण ने इस अस्त्र का प्रहार किया था। दोस्तों विष्णु पुराण एवं शिव पुराण दोनों में ही इस युद्ध का वर्णन है जिसमें विष्णु ज्वर नामक अस्त्र को श्री कृष्ण ने भगवान शंकर पर चलाया था। अगला आता है दोस्तों दिव्य धनुष बाण। जब भी अस्त्र और शस्त्रों की बात हो और दिव्य धनुष बाणों की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि दोनों ही महाकाव्य, चाहे वह रामायण हो अथवा वह महाभारत हो, वह धनुष बाण के बिना अधूरी ही रहती है। दोनों ही महाकाव्यों में धनुष और बाण दोनों का ही उपयोग किया गया है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि धनुष और बाण ये समस्त यानी कि जब से पृथ्वी शुरू हुई है तब से देवताओं के पास दिव्य धनुष और दिव्य बाण हुआ करते थे जिनसे वे अनेक प्रकार के कार्य कर दिया करते थे। दोस्तों ये दिव्य धनुष और दिव्य बाण रामायण में भी मिलते हैं और महाभारत में भी मिलते हैं। दोस्तों रामायण में श्री राम ने रावण की सेना का वध इन्हीं धनुष बाणों से किया था। वहीं आप सभी जानते हैं कि महाभारत में भी ये धनुष बाण जिन्होंने अहम भूमिका निभाई थी पूरे युद्ध में। अगला अस्त्र आता है दोस्तों शिव ज्वर। दोस्तों जिस प्रकार से विष्णु ज्वर नामक अस्त्र था उसी प्रकार से शिव ज्वर नामक अस्त्र भी था जो भगवान शंकर ने उपयोग किया था। यह भगवान शंकर का अस्त्र था जिसे महेश्वर भी कहते हैं। दोस्तों इसकी शक्ति महादेव के तीसरे नेत्र की ज्वाला के समान है जिससे क्षण में समस्त सृष्टि को भस्मीभूत किया जा सकता है। श्री कृष्ण द्वारा विष्णु ज्वर के विरुद्ध इस अस्त्र का उपयोग किया गया था जब भगवान श्री कृष्ण और भगवान महादेव का युद्ध चल रहा था। विष्णु पुराण में विष्णु ज्वर को एवं शिव पुराण में शिव ज्वर को विजेता बताया गया है। दोस्तों ब्रह्म पुराण में वर्णित है कि संसार की रक्षा हेतु उस युद्ध को परमपिता ब्रह्मा ने मध्यस्थता करवाकर रुकवा दिया गया था जिससे इन दोनों अस्त्रों को दोनों ही देवताओं ने वापस अपने पास बुला लिया था। तो दोस्तों ये थे वे 10 सबसे महाभयंकर अस्त्र और शस्त्र जो कि दोनों ही महाकाव्यों में चाहे वे रामायण हो अथवा महाभारत दोनों में ही उपयोग किया गया था। दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छा ही लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और दोस्तों साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।